वेलकम बैक एवरीवन। आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन की 7th वीडियो में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और लास्टली नॉट ऑपरेटर। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है, इसको हम यूज़ करेंगे तीनों ऑपरेटर्स में। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड ऑपरेटर के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे एंड ऑपरेटर को। यहाँ पे ये पेस्ट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एंड ऑपरेटर को सिंपल रिप्रेजेंट करेंगे कंडीशन 1, उसके बाद हम लिखेंगे एंड, उसके बाद लिखेंगे सेकंड कंडीशन। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों जब ट्रू होंगी तो ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी और जो यहाँ पे प्रिंट होना है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट ट्रू होगी और एल्स में जो प्रिंट है वो प्रिंट होगा। तो एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हम लास्ट वीडियो से ही लेते हैं, जो हमने एज वाली एग्जांपल ली थी। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से वेरिएबल को हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो वोटिंग वाली कंडीशन हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम इनपुट ले लेंगे, एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, अब ये जो एज एंटर करेगा इसको हम देखेंगे वोट आप कब दे सकते हैं, जब आप 18 से ज़्यादा हों। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लिख देते हैं कि 18 से ज़्यादा हों और साथ में रजिस्टर्ड हों। ठीक है, तो मीन्स कंडीशन 2 इज इक्वल टू रजिस्टर्ड। तो ये जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी मीन्स आप 18 से ज़्यादा हैं, साथ में रजिस्टर्ड है, मीन्स आपका CNIC है, तभी जाके आप वोट दे सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लिखेंगे क्योंकि 18 की एज से ही आप वोट दे सकते हैं। और कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 इज इक्वल टू रजिस्टर्ड। ठीक है, मीन्स एज 18 के इक्वल, ये 18 से ज़्यादा है और साथ में रजिस्टर्ड भी है, तो प्रिंट होगा यू कैन वोट, वरना प्रिंट क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो इसको अब जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एंड ऑपरेटर यूज़ किया है और 2 कंडीशंस हमने लिखी हैं। ठीक है, तो इसको टेस्ट करते हैं। एज 18 लिखेंगे, यू कैन वोट। ठीक है, एज 17 लिखेंगे, यू कैन नॉट वोट। यहाँ पे हम एक ऐड कर देंगे। एज 15 लिखेंगे तो भी आप वोट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे भी हम इनपुट ले सकते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर इफ यू आर रजिस्टर्ड। Y या N। ठीक, आंसर ये ले रहा है Y या N में। ठीक है, तो कंडीशन 2 के यहाँ पे हम लिख देंगे Y, इसको मॉडिफाई कर देंगे हम। और अब टेस्ट करते हैं। एज मेरी 18 अगर मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे अगर मैं Y एंटर करूँगा तो ये शो करेगा यू कैन वोट। अगर मैं एज अपनी 19 करूँगा और यहाँ पे N लिखूँगा तो क्या शो करेगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। हालांकि मेरी एज 19 है लेकिन मैं रजिस्टर्ड अभी नहीं हूँ, इस वजह से मैं वोट नहीं कर सकता। इसका दूसरा भी देख लेते हैं। अगर एज मेरी 15 है, ठीक है, लेकिन मैं रजिस्टर्ड हूँ तो फिर भी मैं वोट नहीं कर सकता। ठीक है, इसका एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एंड ऑपरेटर की ही, उसके बाद और ऑपरेटर की तरफ चलेंगे। आप सबको जॉब की रिक्वायरमेंट्स पता है कि एक इंसान की एज लेस से
22 ईयर्स से 60 ईयर्स के बिटवीन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी अब हम एक कंडीशन बना के देखेंगे। सबसे पहले कंडीशन 2 को हम कमेंट आउट कर देंगे। इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 22 एंड सेकेंड कंडीशन हम लिखेंगे एज इज लेस देन 60, मीन्स एक इंसान 22 ईयर्स से 59 ईयर्स की एज के दरमियान है तो वो जॉब कर सकता है। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर उसकी एज 22 से कम है या 59 से ज़्यादा मीन्स 60 भी है तो वो एलिजिबल नहीं होता। यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, अब इसको हम जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। मैं सबसे पहले अपनी एज लिखता हूँ 18, देखते हैं क्या ये शो करेगा। यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। लेट्स से एक सेकेंड इंसान आता है जिसकी एज 19 है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। थर्ड आता है जिसकी 21 है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। अब देखते हैं जिसकी एज 22 है, देखिए ये अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इस तरह से लेट्स से कोई इंसान बहुत ज़्यादा बूढ़ा, उसकी 199 एज है जो कि एक अनरियलिस्टिक नंबर है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, 60 ईयर ओल्ड जो है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लेस देन 60 है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे, तो अगर आपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स नहीं देखे हैं या उनको आपको अभी यहाँ से समझ नहीं आ रही है तो मेरी लास्ट वीडियो चेक करें, जो कि जिसका लिंक आपको टॉप राइट साइड में एक नोटिफिकेशन बार में नज़र आ रहा होगा। मूविंग ऑन टूवर्ड्स दी और ऑपरेटर। सबसे पहले बात करते हैं और ऑपरेटर क्या करेगा। एंड ऑपरेटर में क्या होता था कि दो कंडीशंस होती थी। दो कंडीशंस अगर दोनों की दोनों ट्रू होंगी तब वो ट्रू पास करेगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स होगा। अगर उन दो कंडीशंस में से एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर भी फॉल्स होगा। लेकिन और ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता है। और ऑपरेटर में क्या होता है वो जल्दी से देख लेते हैं। तो कंडीशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम ये कंडीशन लिखते हैं, अगर ए 50 से ग्रेटर है या ए, और ऑपरेटर हमने साथ यूज़ कर रहे हैं, और ए 10 से कम है तब ये कंडीशन ट्रू होगी। मीन्स या 50 से ऊपर होना चाहिए या 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, 10 से लेकर 50 तक ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर ये चीज़ ट्रू हो रही है तो भी ये ट्रू होगी, अगर ये चीज़ ट्रू हो रही है तब भी ट्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशन सेटिस्फाइड। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स प्रिंट होगा, एल्स वाला जो एल्स के अंदर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसको अब टेस्ट करके देखते हैं। हम यहाँ पे इनपुट भी ले सकते हैं, तो इनपुट ही ले लेते हैं, इनपुट ज़्यादा इजी होगी। ठीक है, एंटर अ नंबर। तो इसको अब टेस्ट कर लेते हैं। तो क्या कंडीशन है, ये 50 से ग्रेटर हो या 10 से कम हो। तो ये पहले ये 50 से ग्रेटर वाली कंडीशन देखते हैं। 51 कंडीशन सेटिस्फाइड, 55 कंडीशन सेटिस्फाइड, 100 कंडीशन सेटिस्फाइड। अब ये सेकंड कंडीशन देखते हैं, लेस देन 10 वाली। 9 पे सेटिस्फाई हो रहा है, 8 पे सेटिस्फाई हो रहा है, 1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, और इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स पे भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर कंडीशन 10 या 50 होगी तो क्या होगा। 50 में भी नॉट सेटिस्फाइड है क्योंकि ग्रेटर देन 50 है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होती। ठीक है, तो 50 नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर देन नहीं है। इसी तरह से लेस देन 10 है, अगर 10 होगा तो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, 11 होगा फिर भी नहीं होगी, 49 होगा फिर भी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो और ऑपरेटर भी सेटिस्फाई होगा और काम करेगा।
थर्ड ऑपरेटर पे आने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस का बर वक्त पता चल जाए। तो थर्ड ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है। ये यूज़ होता है कंडीशन को इन्वर्ट करने के लिए। मीन्स क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो आंसर फॉल्स देगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आंसर ट्रू देगा। मीन्स ये अपोजिट कर देगा आंसर को। फॉर एग्जांपल हम इसी से हम ले लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और उसके ऊपर हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर यूज़ कैसे होता है। तो इसके बाद नॉट लिख देंगे। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इन दोनों से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो क्योंकि बाहर नॉट ऑपरेटर है ये फॉल्स हो जाएगा। मीन्स ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। मीन्स अगर ये चीज़ ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, अगर ये चीज़ फॉल्स है तो नॉट ऑपरेटर इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर एंटर करते हैं 51, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जब हमने 49 एंटर किया था तो कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड थी, लेकिन यहाँ पे जब हम 49 एंटर करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड। क्यों? कि नॉट ऑपरेटर यहाँ पे हमने यूज़ किया है इस पूरी की पूरी कंडीशन के ऊपर। मीन्स अपोजिट हो गया सारा का सारा। अभी आप खुद करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तभी जाके आइडिया होगा कि सारे के सारे गेट्स किस तरह से काम कर रहे हैं। तो रिव्यू कर लेते हैं हमने आज क्या क्या किया है। आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स कंप्लीट किए हैं, 4 और ऑपरेटर्स भी हैं जो कि इन्हीं 3 बेसिक ऑपरेटर्स के कम्बिनेशन से बनते हैं, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर। ठीक है, लेकिन वो हमारे स्कोप से बाहर हैं, बेसिक्स के स्कोप से बाहर हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला ऑपरेटर जब आप नॉट और को कंबाइन कर देंगे तो वो नॉर ऑपरेटर बन जाएगा, लेकिन इसको हम एडवांस लेवल में जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे बेसिक के स्कोप में ये 3 ऑपरेटर थे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। आज हमने ये 3 ऑपरेटर्स किए हैं। लास्टली आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके अलावा कोडिंग आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई इशू आता है तो कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिए। कीप कोडिंग, स्टे हैप्पी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's